दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। ऑड इवन की तर्ज पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे मॉल्स और बाजार। मोहल्ले की सभी दुकानों को भी खोलने की इजाजत। शराब की दुकानें भी खुलेंगी। दिल्ली में प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। सरकारी दफ्तरों को खोलने का निर्देश। क्लास 1 ऑफिसर 100% और बाकी अधिकारी कर्मचारी 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। दिल्ली में आज से दौड़ेगी 50% मेट्रो। डीएमआरसी के मुताबिक ट्रेनों की संख्या क्रमिक तरीके से बढ़ाई जाएगी। मेट्रो के अंदर सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी। 50% यात्रियों को सफर करने की इजाजत। दिल्ली में फिलहाल नहीं खुलेंगे जिम, स्पा, थिएटर, रेस्टोरेंट्स, बार और स्विमिंग पूल। सार्वजनिक पार्क, शैक्षणिक संस्थान भी अभी बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में आज से 5 लेवल के आधार पर अनलॉक। लेवल 1 के जिलों को सबसे ज्यादा छूट। 5% संक्रमण दर वाले शहर और जिलों को पूरी तरह से खोलने की इजाजत। मुंबई में आज से सुबह से शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। रेस्टोरेंट और सार्वजनिक जगहों को भी खोलने की इजाजत, लेकिन मॉल्स, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। मुंबई में आज से शुरू होगी बस सेवा। सीट से ज्यादा यात्रियों को सफर करने की इजाजत नहीं। यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। लोकल ट्रेनों में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग, जरूरी सेवाओं और महिलाओं को सफर करने की इजाजत। महाराष्ट्र के सीएम ने स्थानीय प्रशासन को जमीनी हालात के हिसाब से फैसला लेने को कहा। उद्धव ठाकरे की लोगों से अपील। कहा, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लोग नियमों का पालन करें। सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रमुख उद्योगपतियों के साथ की अहम बैठक। बोले, सोच समझकर कदम उठा रही है सरकार। बैठक में उदय कोटक, संजीव बजाज समेत कई उद्योगपति शामिल हुए। नागपुर में महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत के साथ अधिकारियों की मैराथन बैठक। लेवल 1 में आने के बाद भी नागपुर को पूरी तरह से अनलॉक नहीं करने का फैसला। शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी दुकान। यूपी में 4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों से हटा कोरोना कर्फ्यू। आज से नोएडा, गाजियाबाद में भी खुलेंगे बाजार। सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। हरियाणा में कर्फ्यू 14 जून तक बढ़ा, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुलेंगी दुकानें। 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे। 1 महीने के कोरोना कर्फ्यू के बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी आज से पाबंदियों में राहत। लेह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीकांत सुसे ने 14 जून तक धीरे धीरे पाबंदियों में छूट देने के दिशा निर्देश जारी किए। कोरोना पर बनी मंत्री समूह की 28वीं बैठक आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे अध्यक्षता। पिछली बैठक 24 मई को हुई थी। दिल्ली के एम्स में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल आज से होगा शुरू। अस्पताल की एथिक्स कमेटी से मंजूरी मिल चुकी है। पहले ग्रुप में 12 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में छोटे बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ। पहले चरण में 12 से 18 साल के बच्चों को दी जा रही है वैक्सीन। यूपी की महिलाएं आज से पिंक बूथों पर लगवा सकेंगी कोरोना का टीका। योगी सरकार ने शुरू किया विशेष वैक्सीनेशन अभियान। पिंक बूथ पर सिर्फ महिला कर्मचारियों की ही होगी तैनाती। देश में कोरोना की रफ्तार में लगातार कमी। 24 घंटे में 1,14,460 नए केस मिले। 2,677 लोगों की हुई मौत। अब तक 23 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। अनलॉक से पहले दिल्ली में कम हुई कोरोना की मार। एक दिन में 381 नए केस मिले। 34 लोगों की मौत। संक्रमण की दर घटकर 0.5% हुई। मुंबई में भी लगातार घट रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 794 नए केस सामने आए। 20 लोगों की जान गई। कोरोना से ठीक होने वालों की दर 95% पहुंची। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के 1179 गांव कोरोना मुक्त हुए। सख्त पाबंदियों और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से काबू में आया कोरोना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए आज शुरू होगी ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा। छात्रों के लिए 4 घंटे का समय दिया जाएगा। किसी तरह की तकनीकी खराबी आने पर 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। बेंगलुरु की ब्लैक फ्रॉग टेक्नोलॉजी ने वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट के लिए बैटरी से चलने वाला नया रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाया। इसमें 12 घंटे सुरक्षित रखा जा सकता है टीका।
असम के तिनसुकिया से दिल खुश कर देने वाली तस्वीर सामने आई। कोविड अस्पताल में मरीजों को खुश करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने डांस किया, वीडियो वायरल। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक से गरमाई राजनीति। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, मैं योजना का क्रेडिट नहीं लेना चाहता, केंद्र इजाजत दे। बीजेपी ने कहा, दिल्ली में एक बड़ा घोटाला होते होते बच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। राशन योजना पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार। सिसोदिया बोले, बीजेपी वैक्सीन पर बात नहीं करती, लेकिन केजरीवाल को गाली देने के लिए वक्त ही वक्त। बीजेपी का जवाब, केंद्र की योजना से कट मनी हासिल करना चाहती है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से दिल्ली में घर घर राशन योजना को मंजूरी देने की अपील की। कहा, आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे तो गरीबों का साथ कौन देगा? पिज्जा की होम डिलीवरी हो रही है तो राशन की क्यों नहीं? दिल्ली की राशन योजना विवाद पर कांग्रेस का बयान, घर घर शराब पहुंचाने में बीजेपी और आम आदमी पार्टी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन गरीबों को राशन पहुंचाने में दोनों लड़ रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने साधा निशाना। बोले, दिल्ली सरकार अगर अलग योजना लाना चाहती है तो वो करे, लेकिन केंद्र की योजना पर अपना ठप्पा नहीं लगा सकती। दिल्ली सरकार का सभी प्राइवेट अस्पतालों को आदेश, नए लोगों को नहीं लगाई जाएगी कोवैक्सीन। अगले आदेश तक सिर्फ दूसरी डोज वालों को कोवैक्सीन लगेगी। वैक्सीन की किल्लत को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर तंज। ट्विटर पर लिखा, ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है, कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बने। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी आज अक्षरधाम में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली सरकार पर गरीबों को फ्री वैक्सीन देने से मना करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार से पूछा, कोरोना की दूसरी लहर से पहले जब विशेषज्ञ और संसदीय समिति ने ऑक्सीजन बेड बढ़ाने को कहा था तो सरकार ने संख्या 36% कम क्यों कर दी? इसका जिम्मेदार कौन? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।